पुत्री देवसेना को रोकूं तो कैसे रोकूं? यदि ऊंचे स्वर में मैंने कुछ कह दिया तो हम ही प्रभु कार्तिकेय के ध्यान को भंग करने का कारण बनेंगे। नहीं नहीं वीरबाहु जी, ऐसे नहीं जा सकते हम। अस्त्र शस्त्र देखते ही सभी वहाँ सतर्क हो जाएंगे, युद्ध आरंभ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, युद्ध में व्यस्त हो गए तो ना आप जयंत तक पहुँच सकेंगे और ना ही उसकी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए अपने अस्त्र छिपाइए। हमें चतुराई के साथ ऐसे प्रवेश करना होगा जिससे किसी को हमारे वहाँ होने का आभास भी ना हो। उचित है प्रभु गणेश जी। बस अब मेरा कार्य संपन्न होने ही वाला है। प्रभु गणेश जी, शीघ्र लौट आइए, कहीं स्थिति और बिगड़ना चाहे। लौट आइए गणेश जी, कहीं स्थिति और न बिगड़ जाए। अब मैं क्या करूं? वहाँ रहता हूँ तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ रहता हूँ तो वहाँ स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है। विघ्नहर्ता गणेश जी, शीघ्र लौट आइए शीघ्र। प्रभु, अंततः हम यहाँ पहुंच ही गए। कहाँ चले गए प्रभु? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब कोई भय नहीं है मुझे। प्रथम पूज्य के मार्गदर्शन में द्वार तक तो पहुंच गया। अब मुझे स्वयं आगे बढ़ना है, किंतु उनका सुझाव मानकर बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किए बिना ही जाना होगा मुझे। और उसके लिए एक ऐसे स्थान पर पहुंचना होगा मुझे जहां से मैं समूची महेंद्रपुरी को देख सकूं और सबसे सुरक्षित मार्ग ढूंढ सकूं। मिल गया, मुझे वो स्थान मिल गया, तो मुझे शीघ्रता से अपने अनुसार उचित चुनाव करने होंगे। किंतु गणेश जी अभी नहीं जाते तो अच्छा होता। भ्राता तो बहुत क्रोधित हैं। और भाभी माँ को इसका भान भी नहीं। मेरी पायल की ध्वनि प्रभु का ध्यान भंग कर रही थी और मुझे इसका आभास भी नहीं था कि क्या हो गया मुझसे। नहीं, कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। भ्राता के क्रोध के कारण
भाभी माँ का कोई अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अविश्वसनीय। आप इतना कठोर परिश्रम कर रही हैं, जो कोई सबल पुरुष भी करे तो थक जाए। ये तो अपार भक्ति, पूर्ण समर्पण का ही परिणाम है। इन्होंने आपको सूर्य देव के ताप से बचाने के लिए इस छप्पर का निर्माण अत्यंत परिश्रम पूर्वक किया है। सर्वथा अद्भुत है आपकी ये परम भक्त। प्रभु, आप महान हैं। आपने पुनः रक्षा कर ली। सत्य, सर्वथा सत्य। मुझे क्षमा करे प्रभु कि पायल से आपका ध्यान भंग हुआ, किंतु मेरा वो उद्देश्य नहीं था। मैं तो बस आपके विश्राम के लिए ये स्थान बनाना चाहती थी। भक्ति में मेरे लिए इतना कुछ किया तुमने, तो मैं तुम्हें क्या दूं? ये मेरे कारण इतनी आहत हो गई और मैं इसे ही अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने जा रहा था। जब हृदय में ऐसा भाव हो तो बात ना भी करें तो भी विचार एक समान ही होंगे। इनके विचारों से ऐसा लग रहा है कि दोनों के मध्य वार्तालाप ही हो रहा है। अच्छा है, यहाँ अब स्थिति नियंत्रण में है और भ्राता की संध्या आरती का समय भी हो चुका है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जाओ, जाकर जला दो सारे दीपक।
मुखन, तुम यहाँ इतने चिंतित क्यों हो? कहो क्या बात है? माता, माता, हमारी नगरी महेंद्रपुरी देवी चामुंडा काली द्वारा रक्षित नहीं रही। मुझे वरदान देते समय उन्होंने कहा था, तुम्हारी इच्छा स्वीकार करती हूँ, मैं वरदान देती हूँ, मैं महेंद्रपुरी की रक्षा करूंगी। किंतु जब महेंद्रपुरी के भविष्य को एक नवीन दिशा देने वाला एक दूत, उसका एक सच्चा भक्त यहाँ पहुँचेगा, मैं उसी दिन तुम्हारी नगरी छोड़कर चली जाऊंगी।